नमस्कार। पंजाब तक पर प्रसारित हिमाचल समाचारों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं मंजीत सहगल। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे हिमाचल में शुरू हो रहे किसान आंदोलन को लेकर। दर्जन से भी ज्यादा किसान जथेबंदियों ने पिछले हफ्ते आह्वान किया था कि 15 मार्च को हिमाचल प्रदेश में किसान आंदोलन का विधिवत आगाज हो जाएगा। राजधानी शिमला की 2 जगहों पर हमने धरने प्रदर्शन देखे। शिमला के करीब मशोबरा में और राजधानी शिमला के रेलवे स्टेशन पर किसान मंच और किसान सभा के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। मशोबरा में हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर किसान आंदोलन का आगाज किया गया। किसान मंच और किसान मोर्चा के सभी सदस्यों ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों की आलोचना की और मांग की कि सरकार इन तीनों कानूनों को निरस्त करे, क्योंकि यह कानून किसानों के हक में नहीं है। किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि किसान पिछले 4 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार उनको अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत खेती योग्य भूमि को कॉरपोरेट घरानों को सौंपने की योजना बनाई जा रही है, जो किसानों को कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि देश के ज़्यादातर किसान गरीब हैं, जिनके पास न तो खेती में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा पैसा है और ना ही वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। यही कारण है कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी कम है, क्योंकि अगर उनका प्रिंसिपल एजुकेशन यानी कि कृषि उनसे छिन जाती है तो वो सड़कों पर आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे और संघर्ष लगातार बढ़ता रहेगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के कोर ग्रुप के सदस्य संजय चौहान ने भी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो किसान विरोधी नीतियां अपनाकर किसानों को कुचलने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के किसान और बागवानों ने भी अब केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ अपना बिगुल बजा दिया है। 13 के करीब किसान संगठन जो 5 जिलों से ताल्लुक रखते हैं, एक छत के नीचे आ गए हैं और अब मांग कर रहे हैं कि सेब को विशेष फल का दर्जा दिया जाए और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में उगाए जाने वाले सभी फलों और दूसरे उत्पादों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी देने का प्रावधान हो। किसानों ने साफ किया है कि बीते कुछ अरसे से एक तरफ जहां कृषि की लागत बढ़ी है, वहीं किसानों का जो लाभ है वो कम होता जा रहा है। इसलिए अब सिर्फ खेती करके गुजर बसर करना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि सबसे पहले तो इन कानूनों को रद्द करे और फिर हिमाचल प्रदेश की फसलों, चाहे वो फलों की फसलें हों या फिर दूसरी फसलें हों, उन पर एमएसपी की घोषणा करे ताकि किसान नुकसान से बचें। संजय चौहान का मानना है कि चाहे केंद्र सरकार हो या फिर हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार 3 नए कृषि कानूनों के महिमा मंडल में लगी हुई है, जबकि सच्चाई ये है कि ये कानून किसानों के हक में नहीं है और इन कानूनों के जरिए कॉरपोरेट घरानों को वरीयता दी जा रही है और किसानों को सड़क पर लाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अगर किसानों के पास खेती योग्य जमीन नहीं बचेगी या फिर खेती और बागवानी पर कॉरपोरेट घरानों का कब्जा हो जाएगा तो किसान कहाँ जाएंगे। संजय चौहान ने हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों का हवाला देते हुए कहा है कि राज्य के सेब उत्पादक खुली मंडियों के चलन के चलते कई बार धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं और आज तक धोखा देने वाले लोग कानून के शिकंजे से बाहर रहे हैं। यानी निजी मंडियों में किसानों का शोषण और ज्यादा तेज होगा, क्योंकि उन पर सरकारी नियंत्रण नहीं होगा। साफ है, अब पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा की तरह हिमाचल प्रदेश के किसान और बागवान भी तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी अब खेती और किसानी फायदे का सौदा नहीं है। खेती और बागवानी की लागत लगातार बढ़ रही है और मुनाफा कम हो रहा है। यह था आज का बुलेटिन, आज का एनालिसिस। आज हमने बात की कि किस तरह पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर अब हिमाचल प्रदेश में भी किसान आंदोलन जन्म ले रहा है। किसान अब धीरे धीरे केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और सरकार को साफ साफ चेता दिया है कि भविष्य में अगर सभी फलों को एमएसपी न दिया गया
दूसरी फलों को भी एमएसपी के दायरे में नहीं लाया गया तो उनका प्रदर्शन और तेज होगा। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।